गाइस, यह वीडियो का पार्ट 8 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 से तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप जाके देख लीजिए, अन्यथा आपको समझ नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इतना कहने के बाद वह उसके पास से होकर जाने लगी। रोहन ने उसे पीछे रोकते हुए कहा, अरे आप ऐसा कैसे जा रही हैं? कम से कम आप अपना नाम तो बता दीजिए। प्रिया ने जैसे ही ये सुना वो रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। रोहन मुस्कुराते हुए उसी को देख रहा था। फिर थोड़ी देर आगे रोहन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, हेलो, मैं रोहन हूँ, और आप? प्रिया ने भी उसके हाथ मिलाया और बोले, जी मैं प्रिया शर्मा हूँ। रोहन, बहुत ही प्यारा नाम है आपका। इतना कहने के बाद कुछ देर के लिए रुका और फिर बोला, वैसे एक बात बोलूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? इस पर प्रिया बोले, जी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। इतना सुनते ही रोहन जल्दी से बोला, आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, शुक्रिया। यह सुनते ही रोहन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने आगे कहा, वैसे आप यहाँ कैसे? प्रिया ने कहा, जी मुझे निखिल ने बुलाया था। यह सुनते ही रोहन उसे हैरानी से देखने लगा और मन ही मन इसमें अभी क्या कहा, निखिल भाई को? ये तो भाई को उनके नाम से बुला रही है। फिर उसने बोला, क्या कहाँ आपने? मैंने सुना नहीं। प्रिया ने झुंझलाते हुए कहा, क्या तुम्हें ठीक से सुनाई नहीं देता है? मैं कहा कि मुझे निखिल ने बुलाया था। रोहन ने कहा, हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया, आप गुस्सा मत हो। फिर बोला, अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। ये कहने के बाद उसने प्रिया को बाय कहा और निखिल के ऑफिस में चला गया। प्रिया उसे कुछ देर तक जाते हुए देखती रही और फिर वह भी वहाँ से चली गई। जब रोहन निखिल से ऑफिस में पहुँचा तो देखा कि निखिल कोई फाइल पढ़ रहा था, तो वो भी जाकर उसके सामने बैठ गया और बोला, भाई आपसे ऑफिस में एक खूबसूरत परी प्रिया क्या कर रही थी? गाइस, इसकी आगे कहानी आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट जानना है तो सब्सक्राइब करें VIP स्टोरी चैनल को, साथ ही बेल आइकन दबाएं अगले पार्ट का नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक के लिए बाय।